पाकिस्तान की सबसे महंगी टिकटॉक स्टार्स हैं आप दोनों। कितने पैसे एक वीडियो के लेती हैं? बस अच्छे खासे। इंडिया से भी ऑफर्स आती हैं? जी बिल्कुल, एक दफ़ा आई थी और वो मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैं पाकिस्तान में काम करना चाहती हूँ। इनको मोहब्बत भी बड़ी जल्दी हो जाती है, आपको भी हुई है? वो डायलॉग नहीं है, मैं नहीं बताऊँगा। सहर, जन्नत, अलिशबा, क्या सोचते हैं इनके बारे में? ये मेरी पहचान भी है और मेरा प्राउड भी। तनकीद नहीं होती रिलेटिव्स की? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज हम आए हैं पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉक स्टार्स अलिशबा, जन्नत और यूट्यूबर सहर के घर। इनका लाइफस्टाइल क्या है, ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं और इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिकटॉक स्टार है, माना कितने पैसे कमा लेती हैं? इतने अर्न कर लेती हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी अर्निंग से। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिकटॉक स्टार पढ़ती क्या है, स्टडी में क्या कर रही है? मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैं अपना ड्रिपिंग का काम कर रही थी और मेरे फाइनल्स आजकल चल रहे हैं, तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग का 3rd सेमेस्टर मेरा आजकल हो रहा है। आप और आपकी बहन अलिशबा और फिर तीसरी बहन भी, आप सारी बड़े फेमस हैं, तो बाहर जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, हम लोग कम ही बाहर निकलते हैं। हम लोग कुछ खाना पीना हो तो हम टेक अवे कर लेते हैं या इसी तरह। बाहर हमारा इतना आना जाना नहीं होता, पब्लिक में नहीं जाते हैं। टिकटॉक पे इतनी शोहरत ले ली, फिर गाने, फिर मूवी, करना क्या चाहती हैं? बस मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। ये जितने बड़े स्टार्स होते हैं, इनको स्कैंडल्स आ जाते हैं, कोई ना कोई बात आ जाती है। आपके मुताल्लिक और आपकी बहन के मुताल्लिक कोई बात नहीं आती, क्या करते हैं? बस हमें अपना काम अपने तरीके से करते हैं, पॉजिटिव वे में करते हैं, कुछ नेगेटिव नहीं करते। पॉजिटिव वे में आप अपना काम करेंगे तो कभी कोई स्कैंडल बाहर नहीं आता, कभी सोचा था कि इतनी शोहरत मिल जाएगी? कभी भी नहीं। पहला दिन जब बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा हो, कोई वीडियो सबसे ज़्यादा देखी गई हो, कौन सी थी? टिकटॉक वीडियो थी मेरी पहली, कॉमेडी थी और मैंने जब उसे देखा था, मैं हैरान थी देख के कि एकदम से इतने व्यूज़। मैंने 2 महीने बाद लॉगिन किया था और वो देख के मैं हैरान थी। कितने व्यूज़ थे? उस पर 900 के व्यूज़ थे, 9 लाख। कभी अपनी छोटी बहन अलिशबा की पॉपुलैरिटी देख के कभी थोड़ी सी अंदर से जेलस भी होती है? कभी भी नहीं, बहुत खुशी होती है मुझे। तो आप जन्नत जो है, लोग कहते हैं और असल में है भी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिकटॉक स्टार है, कि इतने ज़्यादा फैंस हैं। आप खुद तीसरे नंबर पे आ रही हैं, लेकिन पता ये चला कि टिकटॉक पे पहली वीडियो आपने डाली थी। सबसे पहले पाकिस्तान में टिकटॉक यूज़ करने वाले आप थे। किस तरह से आगाज़ हुआ था? फेसबुक देख रही थी मैं, तो उसमें वीडियो आई थी, तो उसके साइड पे वाटर मार्क आते हैं। मैंने बहुत गौर से देखा तो उस पर म्यूज़िकली लिखा हुआ था, तो मैंने वो इंस्टॉल की फ़ौरन और फिर वहाँ से काम शुरू हो गया। मैं बनाने लग गई। स्कूल से आती थी भागते हुए, कैमरा पकड़ती थी और वीडियो बनाती थी। जन्नत मिर्ज़ा को आपने बताया था कि टिकटॉक पे आ जाओ? हाँ जी, मैंने इसका मतलब तो ये है कि बड़ी बहन को स्टार बनाने वाले में तो आपका किरदार है। एक तरह से। कभी तो बंदा जेलस हो ही जाता है, जितना भी प्यार हो आपस में, ठीक है, दोनों बाहर इकट्ठे निकलें, ज़्यादा 5 लोग इस तरफ ज़्यादा तस्वीर के लिए आ जाएं, 4 इधर आ जाएं, थोड़ा सा आता है कभी ज़हन में? नहीं, मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं इसको हंस हंस के देख रही होती हूँ, उस टाइम खुशी होती है बहुत ज़्यादा। कहीं पे बाहर जाते हैं, पब्लिक इकट्ठी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और लोग वैसे पूछते भी हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कितनी सपोर्ट की आपको। लोग सोसाइटी में बुरा मनाते हैं कि ये टिकटॉक स्टार्स को अच्छा नहीं समझते, तो आपके साथ भी ये मामला होता है सारा? नहीं, एक तरह से मैं जो बात कर रही हूँ वो है कि हर किसी की अपनी सोच होती है। कोई फेसबुक को बुरा बोलेगा, कोई इंस्टाग्राम को बुरा बोलेगा, कोई टिकटॉक को बुरा बोलेगा, तो हर किसी का अपना माइंडसेट होता है। उसने कहना कि ये चीज़ बुरी है, उसने सारी ज़िंदगी यही कहना कि ये चीज़ बुरी है। हम कुछ भी कर लें, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगे इस चीज़ से। जिस दिन सुना कि टिकटॉक बैन हो गया है, उस दिन क्या फीलिंग थी? कुछ ऐसा नहीं था। अब टिकटॉक से हमें सांस थोड़ी आ रहा है, हमारे पास और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास और काफ़ी ऐसी ऐप्स हैं जिस पे हम लोग वीडियोस बना सकते हैं। शौक़ है हमारा, कोई ज़रूरत नहीं है हमारी कि टिकटॉक ही होना चाहिए। 8th क्लास में थी तो शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गई, फिर कॉलेज में किस तरह से
और आप कॉलेज या कहीं पर जा ही नहीं सकते क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं? कभी दिल तो करता होगा कि मैं जाऊं बाहर, लोगों के साथ भी बैठूं, लेकिन अब कर नहीं सकते। क्या सोचती हैं? कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स हैं स्कूल की, तो पहला जो मेरा साल है कॉलेज का, मैंने एक तरह से आधा साल गई हूँ मैं, फिर मैंने छोड़ दिया था। और वैसे भी कोरोना आ गया था बीच में, तो काफ़ी अफसोस भी होता है कि कॉलेज लाइफ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम होता है ये भी लाइफ का, तो गुजारूँ उसको फ्रेंड्स वगैरह के साथ, लेकिन घर पे करना पड़ रहा है मुझे, सारा प्राइवेट कर रही हूँ मैं। क्या आप क्या बनना चाहती हैं? मैं कभी कुछ बनना चाहती हूँ, कभी कुछ बनना चाहती हूँ, कभी मैं नासा में जाना चाहती हूँ, कभी मैं अब मेरा फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ है वैसे। तो क्या हर महीने बाद कोई शौक नया पालती हैं? इसी तरह की हूँ मैं, मुझे जिस चीज़ का शौक चढ़ जाता है मैं वो पूरा करती हूँ। मुझे स्केचिंग का हुआ था तो मैंने खुद स्केचिंग सीख ली। मुझे स्केटिंग का शौक़ आया था, मैंने स्केटिंग कर ली, और हम तीनों माशाल्लाह से स्विमिंग चैम्पियंस भी रह चुकी हैं। तो आप स्विमिंग करने जाते हैं? नहीं, अब नहीं जाते। तो क्या 3 बहनें हों, भाई कोई ना हो, भाई की कमी भी महसूस होती है? नहीं, ये भाई भी है जन्नत भाई है और सहर बहन है। आपस में लड़ाई किस बात पे होती है? कपड़ों पे। क्या कपड़ों की क्या वजह? तुमने मेरी शर्ट पहन ली, तुमने मेरी नई शर्ट पहन ली, इस बात पे। सबसे ज़्यादा लड़ाका कौन है तीनों में से? जन्नत से पूछना चाहिए। चले आप बताएं, सबसे ज़्यादा लड़ाका कौन? अलिशा बहुत लड़ाकी, क्या ये बहाने ढूंढती लड़ने के? बहुत ज़्यादा, हर बात पे। हमारी रोज़ दिन में 3-4 दफ़ा बहस होती है। अलिशबा और जन्नत को यहाँ तक जिस बुलंदी पर वो पहुँच चुकी हैं, किसका सबसे बड़ा किरदार किसका है? माँ बाप की दुआओं का, बिल्कुल। पीछे कभी ऐसे भी कहीं पर डर भी लगता है, कोई काम करते हुए तनकीद हो रही हो, कोई वीडियो ऐसी वायरल हो जाए तो डर लगता है कि ये शोहरत जो है ये छिन ना जाए? नहीं, डर कैसा, जो अल्लाह ने दिया उसमें खुश रहना चाहिए। जो अल्लाह ने दिया वो छीन भी सकता है, बस हर चीज़ को आप अच्छे तरीके से लेके चलो, तो डर कैसा। इंडिया से भी ऑफर्स आती हैं? जी बिल्कुल, एक दफ़ा आई थी और वो मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैं पाकिस्तान में काम करना चाहती हूँ। तो हमने तो ये भी सुना कि आप पढ़ने के लिए बाहर भी जाना चाहती हैं। नहीं, मैंने सोचा था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग बाहर से करूँगी, बट जब यहाँ पे काम देखा मैंने, जिस यूनिवर्सिटी में मैं जा रही हूँ, मैं वहाँ से सेटिस्फाइड थी उनके काम से और मैंने फिर फ़ौरन एडमिशन लिया। ये जो स्टार लोग होते हैं इनको मोहब्बत भी बड़ी जल्दी हो जाती है, आपको भी हुई है? नहीं, क्या दिल नहीं है? नहीं दिल है, लेकिन अभी फ़िलहाल मोहब्बत का वक्त नहीं है। जी अलिशबा तो बता ही देगी, ये आपको तो हो गई है। नहीं, मुझे क्यों होगी? जिस तरह से आप लड़ भी पड़ती हैं, मोहब्बत भी हो गई होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, अभी उस तरफ ध्यान है ही नहीं। प्रपोजल की तो लाइन लगी होगी। वो तो आते रहते हैं, कितने? पता नहीं, दिन में काफ़ी ज़्यादा, लेकिन खुद भी लोग आपको भी अप्रोच करते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं? हाँ जी, करते तो हैं, लेकिन आमने सामने नहीं, जैसे मैसेजेस आए होते हैं क्या इंस्टा, जवाब देती हैं, इग्नोर कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं? जवाब नहीं देती। नहीं, आपके अंदर का सबसे बड़ा डर क्या है? माँ बाप को खो देना सबसे बड़ा डर है। सबसे बड़ी जिंदगी की ख्वाहिश कौन सी है? ख्वाहिश के ज़िंदगी में खुश रहूँ हमेशा, शादी जल्दी कर लेंगी कि लेट करेंगी? जैसा अल्लाह को मंजूर हुआ। सोचा नहीं है? सोचा नहीं है, बस स्टेबल अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ मैं एक दफ़ा, तो फिर मामा पापा जो कहेंगे वो। टिकटॉक में तो आप अकेले भी बनाती हैं, आपको मुख्तलिफ लड़कों के साथ भी बनाने का मौका मिलता है, तो इसमें देखा गया है कि जिस लड़के के साथ ज़्यादा वीडियो दिखना शुरू हो जाए तो लोग कहते हैं कि इनका कोई अफेयर है। आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ जी, बहुत दफ़ा हुआ है। इसको कैसे करती हैं मैनेज? बस एक दफ़ा स्टोरी लगा दी कि ये मेरा कज़न है, अब मेरा कज़न है एक सैफ़ी, हम उसके साथ वीडियोस बनाते हैं, तो उसके साथ कपल बना देना। जब वीडियोस उसके साथ ना बनाओ तो कह देना कि इनके बीच में लड़ाई हो गई है, ये हो गया। तो एक दफ़ा स्टोरी लगा के बता दिया कि ऐसे ऐसे है, उसके बाद बार बार एक्सप्लेन थोड़ी करेंगे। वो कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, लोग कहते हैं आपको? कुछ भी नहीं, लोगों की परवाह इतनी नहीं करनी चाहिए। आप अपने आप को खुश रखें, अपने अपनों को खुश रखें। लोगों का तो काम है कहना, आप हर किसी को जाके सेटिस्फाई नहीं कर सकते, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो, कोई भी आपसे सेटिस्फाई नहीं होने लगा। मोहब्बत की शादी करेंगी कि अरेंज मैरिज करेंगी? जैसे माँ बाप कहेंगे बिल्कुल वैसे ही। मोहब्बत करके अरेंज करेंगी? अगर मोहब्बत हो गई तो इजाज़त के साथ अरेंज मैरिज में वो कन्वर्ट हो जाएगी, माँ बाप की इजाज़त के साथ।
अभी अपना सॉन्ग, उसके बाद मूवी, अपना ब्रांड भी लाने जा रही हैं, वो क्या है ब्रांड, कब आएगा, मूवी कब आएगी? ब्रांड इंशाल्लाह आजकल में हम लोग उसे लॉन्च कर देंगे और उम्मीद तो ये है क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आता है जो कपड़े हम पहनते हैं, जो भी ब्रांड हम पहनते हैं वो फिर उसका लोग पूछते हैं। तो मुझे यानी ये इंशाल्लाह आजकल में आ जाएगा, यूनोया उसका नाम है और उसमें हम लोग वेस्टर्न भी होगा, ईस्टर्न भी होगा, ईद कलेक्शन भी हम ला रहे हैं और बहुत जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की सबसे महंगी टिकटॉक स्टार्स हैं आप दोनों, कितने पैसे एक वीडियो के लेती हैं? ये मैं नहीं बताऊंगी आपको। कोई अंदाज़ा? हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में? बस अच्छे खासे मतलब सही होता है, सेटिस्फाई हो जाता है बंदा। सबसे ज़्यादा आपने जिस वीडियो के लिए या किस ऐड के लिए पैसे लिए हों वो क्या होगा? एक वीडियो का बता दें, साहबों का तो पूछ नहीं रहा मैं। मैं नहीं बताऊंगी। वो डायलॉग नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा बस। वैसे ही वो अब जैसे किसी कोई छोटा ब्रांड है, कोई नया ब्रांड है, वो कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। आप उनको सपोर्ट करने के लिए 2-4 लाख, 2-4 लाख नहीं, हम वैसे भी कर देती, मैं वैसे फ्री में भी? फ्री में भी कभी ये सुन लें सारे, ये बिल्कुल छोटे मोटे कपड़े के ब्रांड्स होते हैं ना जो नया उन्होंने स्टार्टअप होता है उनका, तो उनको वैसे भी हम कर देते हैं। जन्नत की सबसे बुरी बात कौन सी? जन्नत की तो एक बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा बुरी बातें हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी बात है? अच्छी बात जन्नत की है कि नहीं है, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, कोई तो एक अच्छी बात हो। जन्नत प्यार बहुत करती है, इससे मेरे ख्याल से दिखाया नहीं जाता कभी कभी, लेकिन अगर कोई तीसरा आकर हमें बुरा बोलेगा ना, मुझे बुरा बोलेगा, तो ये बहुत लड़ पड़ेगी इसके साथ। हमारे सामने चाहे शो नहीं करे, लेकिन कोई आए तो उसका मुंह तोड़ देंगे। ये लोग अपना भाई कहती हैं, मेरी जो दोनों बहनें हैं ना, कहती हैं तुम मुझे रख लो, तुम भाई बन जाओ हमारा, क्योंकि मैं कहीं जाऊंगी ये लड़े ना लड़े, मैं इनके सामने खड़ी हो जाऊंगी। हाँ बोलो क्या मसला, मुझे कहो, मैं वैसी हूँ। लेकिन हाँ, आपस में हम लोग जब कमरा बंद होता है तो बहुत लड़ते हैं। लिशबा की सबसे अच्छी बात? निष्पा सारी अच्छी है, बुरी बात? बहुत ज़्यादा लड़ती है हर बात पे। टिकटॉक बनाते हैं जब आप, तो इसमें कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है? लोग तो ये समझते हैं कि आप लोग आते हैं किसी गाने के बोल पे होंठ ला के चले जाते हैं और शोर समेटते हैं और चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर हम लोगों ने व्लॉग भी बनाया था कि हम लोग प्रॉपर एक दिन चूज़ करते हैं कि हमने इस महीने में इस दिन जाना है। उस दिन हम लोगों ने अपना आउटफिट सेलेक्ट करना है, हम लोगों ने प्रॉपर रेडी होना है और हमने फिर आउटडोर लोकेशन किसी पे जाके, कोई हमारा फार्म हाउस जैसे है, वहाँ जाके प्रॉपर हमें 3 से 4 घंटे हम वीडियोस बनाकर ले आते हैं और उसको फिर 1 हफ़्ता लगाते हैं रोज़। यानी कि एक वीडियो पे कितना टाइम लगता कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 20 मिनट्स एक वीडियो पे। 15 सेकंड्स की होती है, वो 20 मिनट ले जाती है हमारे। है? तो जन्नत मिर्ज़ा की ख्वाहिश क्या है कि वो किस तरह से पहचानी जाए? क्या टिकटॉक स्टार, फिल्म स्टार, क्या? नहीं, टिकटॉक स्टार, क्योंकि टिकटॉक ने मुझे फेम दिया, तो मैं टिकटॉक स्टार भी कहूँगी कि मुझे कहें, पहचान हो मेरी। इसके अलावा फ़िल्म कर रही हूँ, वो भी इंशाल्लाह हिट जाएगी, तो मैं कहूँगी मुझे फ़िल्म स्टार भी कहा जाए। इस तरह मैं जिस फील्ड में इन हो रही हूँ, जैसे मैं स्विमिंग बहुत अच्छी करती थी, अब वो स्विमर भी मुझे शौक़ होगा कि यार मुझे स्विमर कहें लोग। तो जिस चीज़ में मैं अच्छी हूँ वो सब मुझे कहें, मुझे अच्छा लगे। आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आपने कहा कि मेरे दादा अबू ने पाकिस्तान में बिजली लाने में, वो क्या बात थी? बिल्कुल, वो लोगों ने इतना ट्रोल किया है कि कर लें एक दफ़ा उसको वाकई देख लें, ट्रोल करने के बजाय, तो शायद इनको पता चल जाए। वो बात क्या थी, वो उसको क्लियर तो बात करें। ये थी कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, तो मुझे मेरे पापा से मेरी एक डिस्कशन हुई थी, उसमें हम लोगों ने ये सब बातें की थी कि ऐसे ऐसे हुआ, और ये जो दादा अबू वाली बात है कि उन्होंने हाथ पकड़ के उनका कहा था कि यहाँ फैसलाबाद में बिजली लेकर आओ, तो वो सच है। अब लोगों को नहीं पता, मैं उसको पुराने वक्त में जाके मैं उसे दिखा नहीं सकती कि यार ऐसे था, बट वो सच था। अब दोस्त जो हैं, अब जो दोस्त हैं, वो तो आपकी शोहरत, दौलत, इस चीज़ के भी दोस्त हो सकते हैं, दिल में ये डर होता है? बिल्कुल, मेरी ये आदत है कि मैं लोगों पे बहुत जल्द यकीन नहीं करती। मैं पहले उन्हें देखती हूँ कि वो कैसे हैं दिल से, और फिर दोस्त बनाती हूँ। मेरे बहुत छोटा सा सर्कल है फ्रेंड्स का, और वो ही है जो मुझे पता है कि फेम के लिए उनसे मैं दूर रहती हूँ। ये कैसे पता चलता है? बस अब इतना टाइम हो गया इस फील्ड में कि पता चल जाता है कि जो आते ही कह रहे हैं कि
शाउट आउट दो, सेल्फी दो, ये सब वो फेम के पीछे होते हैं, जिन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मुझे पिक्चर लेनी है या वीडियो बनानी है, और वो बस हंसी मजाक के लिए आ रहे हैं, वो सच्चे दोस्त हैं। वो एक शख्स जिस पे आप सारी ज़िंदगी फ़ख्र कर सकते हैं कि ये शख्स मेरी ज़िंदगी में है। मेरा बाप, मेरे पापा, और मामा के बारे में मामा भी, लेकिन पापा का अलग लेवल है। आप लोगों पे तनकीद नहीं होती आपके रिलेटिव्स की तरफ से? टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, तनकीद नहीं होती रिलेटिव्स की तरफ? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो बहुत गहरी बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल। आप कोई ऐसी बात जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ? बस इतनी नफ़रत ना फैलाएं कि एक चीज़ को बुरा कह दिया तो हर किसी ने उसके पीछे चले ही जाना है। जब उसने देखना ना कि इस चीज़ को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, मैंने इस चीज़ को बुरा कह दिया तो हर कोई इसके बारे में पोस्ट कर रहा है, तो उन्होंने आगे से आगे उसको लगाते जाना है, शेयर करते जाना है। तो इतनी नफ़रत ना फैलाएं, बिल्कुल ना फैलाएं। प्यार बढ़ाएं, प्यार दें, प्यार लें और खुश रहें। एसपी अंजुम मिर्ज़ा, 3 बेटियां और तीनों स्टार, सहर, जन्नत, अलिशबा। क्या सोचते हैं इनके बारे में? किस तरह से पाला है इन्हें? ये अल्लाह की देन होती है सारी। हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की कि अच्छी ग्रूमिंग करें और माशाल्लाह उन्होंने प्रूव भी किया। और बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरे दादा अब्बू का बहुत नाम था पाकिस्तान में। मिर्ज़ा बशीर बेग आल पाकिस्तान के लेबर लीडर थे। और जब मेरी बेटी से सवाल होता था कि वो बिजली वाला, वो वाकई सही था कि 8 घंटे सप्लाई आती थी फैसलाबाद को। तो दादा अब्बू ने लेबर की नुमाइंदगी करते हुए उसको 24 घंटे में करवाया था। उसके बाद मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और चीफ़ फाइनेंस रहे फौजी फाउंडेशन में, उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम। उसके बाद मैं आ गया, अल्लाह पाक ने मुझे भी दिया, और अब माशाल्लाह मेरी ये तीनों बेटियाँ, ये मेरी पहचान भी हैं और मेरा प्राउड भी है। 3 बेटियां, कभी मर्द सोचता इस तरह से है कि मेरा बेटा भी होता? आप भी इस तरह से सोचते हैं? नहीं, वाकई कभी नहीं, ये कभी सोच नहीं है। और माशाल्लाह मतलब मुझे इनसे बहुत प्यार है और इनको अंदाज़ा होगा कि मुझे ऐसा कभी फीलिंग ही नहीं हुई कभी। ये इनका शौक़ है, ये अपने शौक़ से कर रही हैं। और इनका मतलब मुझे तो यही था कि ये अफसर बने, CSS करें, और क्योंकि अभी एजुकेशन में मतलब हमने इनके शौक़ अपनी जगह पे, लेकिन एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। माशाल्लाह अपनी एजुकेशन में भी ये नुमाया पोजीशन लेती है। स्टार्स की जो शोहरत होती है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है, अपनी बेटियों की शोहरत की कीमत आपको भी चुकानी पड़ती है। हाँ, अक्सर ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में ना नेगेटिवपन बहुत ज़्यादा, मतलब वो ये नहीं देखते कि अगले की फीलिंग हर्ट होंगी या नहीं होंगी। बेशक क्योंकि मेरे पास मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन पहुंच जाती हैं आपके जो दूसरे बातें करते हैं आप तक पहुंच जाती हैं। तो दुख ज़रूर होता है कि यार देखो, मैं अपने बेटियों को मतलब मैं एक तरह समझे तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैंने काम किया कि हमने बेटियों को, बहनों को आगे मतलब इनके पैरों पे खड़ा करें। अब पाकिस्तान भी उस फेज़ में खड़ा है जहाँ पे ये नहीं होगा कि एक बंदा कमा रहा है और पूरा घर बैठ के खा रहा है। अब सब मिलके अपने अपने लिए एफर्ट्स करेंगे, सारी दुनिया में यही होता है। तो वैसे अजीज़ों में या रिश्तेदारों में वो इन पे फ़ख्र करते हैं या तनकीद करते हैं? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग तो तनकीद का ही हमें फेस करना पड़ा, क्योंकि मेरी तो बेटी है, मेरा तो ये प्राउड है। लेकिन अगर कोई उनकी अपनी सोच है, वो नहीं शायद इसे बेहतर समझते। अब देखें, बात ये है कि मैं ज़िंदगी के मतलब मेरा ख्याल है कि अब जैसे कहते हैं ना आखिरी फिल्में चल रही हैं, अब जब आप 50 क्रॉस कर जाते हो ना तो उसमें आ जाते हो। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह अभी ये इस काबिल हो गए कि मुझे ये टेंशन नहीं है कि यार कल को बच्चों का क्या हो। अब माशाल्लाह अपने पैरों पे खड़ी हैं और बस एक ही बात इनको कही भी और इन्होंने साबित भी की कि बेटा कभी अपने पापा को लेट डाउन होने देना। अगर आप में टैलेंट है, बिल्कुल टैलेंट के साथ चलो, मतलब कोई ऐसी चीज़ ना हो कि कोई कि फ़लाँ की बेटी ये कर रही है। अब तो ये तीनों स्टार्स हैं, तो इनको ये बाहर ले जाने का कितना, ये तो बड़ा मुश्किल होता है ज़रा। मैं जी इसका क्रेडिट इनकी मामा को ही देता हूँ। माशाल्लाह इन्होंने ही किया है जो कुछ। अगर आपने मेरा घर देखेंगे तो माशाल्लाह पूरा सजावट भी ये खुद शौक़ से करती हैं, परचेजिंग सारी ये करती हैं। अब तीनों बेटियों का कोई ना कोई चल रहा होता है ना, अलिशबा का एक दिन है, एक दिन जन्नत का आ गया, फिर किसी दिन सहर ने जाना है। तो माशाल्लाह ये इनके साथ ये ना वो अकेली जाने को राज़ी हैं, ना ये उन्हें भेज के राज़ी हैं। क्या आपको लोग रोक के पूछते हैं कि वो जो स्टार्स हैं वो आपकी बेटी हैं? लोग पूछते भी हैं, और बल्कि एक दिन बड़ी हैरानी हुई। मैं हमारे यहाँ एक बड़े वली हैं, उनका दरबार है, बाबा नूर शाह वली। तो मैं और सनी मेरे ब्रदर इन लॉ जापान से आए हुए, हम दोनों गए, गाड़ी से उतरे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस शहर में एक सीनियर ओहदे पे बैठा हूँ पुलिस के। तो उन्होंने जब वो 4-5 बंदे दरबार के बाहर बैठे हुए और अच्छे मौजे से लग रहे थे, तो पहले उन्होंने सनी को देख कहते आप जन्नत मिर्ज़ा के मामू हैं ना?
उसने कहा हाँ जी, और आप जन्नत मिर्ज़ा के फादर हैं ना? मैं कहा हाँ जी, मेरी तो कोई शनाख्त नहीं है, बच्चे तो शनाख्त तो मैनू। तो वो अच्छा भी लगा। लेकिन ये हमारा, क्योंकि हम ना मुनाफ़क़त करते हैं, अगर हमारे बेटे ऐसे काम करें तो कहते हैं जी बड़ा जनाब, बढ़ चढ़ के बोलेंगे ना। अगर बेटी में टैलेंट है तो हम उसका गला घोट देंगे कि नहीं तुम चार दीवारी में रहोगी, बाहर नहीं निकलोगी। तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे मुनाफ़क़त से मैं बचा। अपनी, मैंने सच्ची बात है, कुर्बानी ही कहेंगे इसे, ये बच्चे भी इस बात को समझते हैं। अब तो ये बहुत मशहूर है, इनके बहुत से रिश्ते आते होंगे, इंतखाब करते हुए कौन सी बात को प्रायोरिटी पे रखेंगे? देखिए, ये तो हर बाप की ख्वाहिश होती है कि अच्छा लड़का हो, अच्छी फैमिली हो, अच्छे लोग हों। मेरा लेकिन ये ज़्यादातर पे मेरे मिसेस से भी यही कहना है कि अगर रिश्ते आएंगे और आ भी रहे हैं, हम जिससे फ़ाइनल करेंगे तो फ़ाइनल भी हम एकदम नहीं करेंगे। हम साल 2 साल मिलाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे, समझेंगे। अगर फिर भी हमें लगा कि अब हम कंपेटिबल हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर हम इंशाल्लाह रिश्ता करेंगे। इन्होंने भी शोहरत की, मतलब हम अगर जापान से भी, कतर एयरवेज से आए हैं, तो कतरी जो एयरहोस्टेस से उन्होंने पहचान लिया। जापान जाते हैं, जापानी, मतलब वो फेम तो उन्होंने पा लिया। और जहाँ तक पैसे की बात है तो माशाल्लाह आँख जो खोली है तो जैसे कहते हैं सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुई है माशाल्लाह। इन्हें तो परवाह ही नहीं किसी चीज़ की, ये तो किसी चीज़ की, मतलब पैसे की कोई परवाह नहीं। घर में आराम चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए, गाड़ियाँ अच्छी हैं, घर अच्छा है, और क्या चाहिए। जब आप तनहा बैठी होती हैं तो अपनी बेटियों को लेके क्या सोचती हैं, क्या जहन में आती है बात? मैं वाकई इसमें कोई शक नहीं कि मैं इनके हर वक्त नेक नसीब की दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनके नेक नसीब करना। और अक्सर मैं बैठे बैठे, सच्ची बात है कि मैं रो भी पड़ती हूँ अक्सर, कि जब इन्होंने चले जाना है तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊँगी। कहीं भी इन्होंने जाना हो, किसी भी जगह जाना हो, मैंने इनके साथ जाना है। ये क्या बात है कि जन्नत के साथ मिर्ज़ा और अलिशबा के साथ अंजुम, ये क्या हसीन इत्तेफाक है कि दोनों का नाम के साथ मुख्तलिफ, आपके नाम का एक हिस्सा और दूसरी के साथ दूसरा हिस्सा। असल में अब देखें ना कि वो दोनों ही मेरे नाम है ना, मिर्ज़ा अंजुम कमाल। अब जन्नत मिर्ज़ा साउंड्स गुड बजाय जन्नत अंजुम के, अलिशबा मिर्ज़ा से अलिशबा अंजुम साउंड्स गुड, तो इसलिए वो जो साउंड बेहतर करा था हमने उसको भी रख लिया, क्योंकि दोनों मेरे नाम के हिस्से हैं।